हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कोड वीडियो स्कूल। और आज की क्लास नंबर 26 में हम बनाएंगे एक प्रैक्टिकल फॉर्म जिसमें हम डिफरेंट फील्ड्स, डिफरेंट इनपुट्स और डिफरेंट टैग्स का यूज़ करते हुए एक प्रैक्टिकली फॉर्म जनरेट करेंगे। बहुत ज़्यादा एडवांस नहीं होगा, सिंपल होगा क्योंकि सिर्फ HTML को यूज़ करके बनाएंगे, लेकिन इसमें आपको सीखने के लिए काफ़ी कुछ मिलेगा। तो इस वीडियो को ज़रूर एंड तक देखें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये आपके सामने स्क्रीन पर उस फॉर्म का व्यू आ रहा है जिसको आज हम जनरेट करने वाले हैं। यहाँ पे यूज़र की कुछ इन्फॉर्मेशन होगी ऊपर, और नीचे जो है उसकी कुछ स्किल के बारे में होगा, और यहाँ पे उसने अपना कंट्री सेलेक्ट करना होगा। तो सिंपल फॉर्म है। चलिए VS कोड में जाके इसको बना लेते हैं प्रैक्टिकली। आप मेरी पीसी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि index.html की फाइल बनाकर मैंने उसको ब्राउज़र में ओपन कर लिया है। अब यहाँ पे हम फॉर्म बना लेते हैं। सबसे पहले मैं लिखता हूँ फॉर्म टैग। याद रखें कि फॉर्म बनाने के लिए फॉर्म टैग लिया जाता है और इसी के अंदर सारे एलिमेंट्स को लिखा जाता है। फॉर्म टैग हमने बना लिया। उसके बाद अब मैं यहाँ पे यूज़र की इनपुट के लिए कुछ चीज़ें लिखता हूँ, जैसे कि इस फॉर्म के अंदर हमने लिखी हुई हैं। हमने नेम लिखा, ईमेल लिखा, मैसेज लिखा और जेंडर के लिए रेडियो बटन बनाए। तो सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ इनपुट, और इसको मैं टाइप टेक्स्ट रहने देता हूँ। इसके सामने में जो लेबल है वो लिख लेता हूँ नेम। ठीक है जी। इसके बाद मैं लगाता हूँ एक लाइन ब्रेक, फिर मैं लिखता हूँ ईमेल, और इसके आगे मैं एक इनपुट टैग बनाता हूँ जिसमें मैं टाइप ईमेल दे देता हूँ, और इसको मैं रिक्वायर्ड कर देता हूँ। रिक्वायर्ड का काम क्या होता है, इससे यूज़र के लिए ये फील्ड फिल करना लाजमी हो जाता है। मैंने इस पर एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो अभी आई कार्ड में ऊपर लिंक आ रहा होगा, आप जाके उस वीडियो को भी देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे एक लाइन ब्रेक लगाते हैं, और फिर मैं एक मैसेज बॉक्स बना लेता हूँ इस तरह से। तो मैंने यहाँ पे लिखा मैसेज, फिर मैं एक बना लेता हूँ टेक्स्ट एरिया जिसमें यूज़र कुछ ज़्यादा इनपुट डाल सके। ठीक है, तो ये हमारा टेक्स्ट एरिया आ गया। इसके बाद अब हमने ये बटन बनाने हैं, तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे जेंडर। यहाँ पे पहले मैं लिख लेता हूँ लेबल फॉर मेल। ठीक, और इसमें मैं लिख लेता हूँ मेल, और साथ में जाके एक इनपुट टैग बना लेता हूँ जिसकी टाइप रेडियो कर देता हूँ, और इसमें ID लगा देता हूँ ये जो हमने इधर फॉर में दी मेल। यहाँ पे फिर मैं एक और लेबल बना लेता हूँ जिसमें मैं यहाँ पे फॉर में फ़ीमेल दे देता हूँ, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फीमेल। ठीक है, और यहाँ पे एक और इनपुट बनाकर उसमें मैं टाइप रेडियो रख देता हूँ, और इसकी ID बनाकर उसमें फ़ीमेल लिख देता हूँ। ठीक है, तो अब मैं आपको सेव करके दिखाता हूँ कि हमारा फॉर्म एक्चुअली अभी किस तरह का नज़र आ रहा है। तो ये देखें, हमारा फॉर्म कुछ इस तरह का नज़र आ रहा है। अब यहाँ पे एक तो लाइन ब्रेक यहाँ पे लगा लेते हैं, तो ये देखें इस तरह से आ गया। अब ये जो मैसेज बॉक्स है ये काफ़ी खासा बड़ा नज़र आ रहा है, तो इसको मैं ज़रा छोटा कर लेता हूँ। इसके मैं कॉलम्स कर देता हूँ 20, और इसकी रोज़ कर देता हूँ 4। तो ये देखें इस तरह से हमारा मैसेज बॉक्स छोटा हो गया। इसमें रोज़ और कॉलम हम डिफ़ाइन कर सकते हैं खुद से। अब यहाँ पे जैसे आप इस फॉर्म में देख रहे हैं कि एक बाउंड्री बनी आ रही है जिसमें लिखा हुआ है पर्सनल इन्फॉर्मेशन, तो ये हम बना लेते हैं। मैंने आपको ये भी सिखाया था कि लेजेंड और फील्ड सेट टैग्स की मदद से बनती है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आई कार्ड में लिंक आ रहा है, आप जाके देख सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं एक फील्ड सेट एलिमेंट बना लेता हूँ। ठीक है, और ये जो हमने कोड किया था सारा, ये उठाकर मैं इसमें पेस्ट कर देता हूँ। ये यहाँ पे आ गया। ठीक है, और इसके अंदर मैं लिख लेता हूँ लेजेंड्स, और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ पर्सनल इन्फॉर्मेशन। इसको मैंने सेव किया। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे उसी तरह से एक बाउंड्री बनी आ गई, ऊपर पर्सनल इन्फॉर्मेशन लिखा हुआ भी आ गया। यहाँ पे हेडिंग दी हुई है मैंने, वो हेडिंग भी यहाँ पे मैं जनरेट कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं H3 में लिख लेता हूँ फॉर्म बाय कोड वीडियो स्कूल। ठीक है, तो ये हमारी हेडिंग भी बनी आ गई। अब हमारा ये बॉटम पोर्शन रह गया, इसको बना लेते हैं। तो इसके लिए मैं पहले से ये एक ले लेता हूँ फील्ड सेट, और इसमें मैं लेजेंड ले लेता हूँ जिसमें मैं लिख लेता हूँ स्किल एंड लोकेशन। अब इसके बाद हमें क्या चाहिए, हमने यहाँ पे स्किल्स का एक पोर्शन बनाना है, तो वो बना लेते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ स्किल्स, और फिर उसके बाद मैं इसमें क्या करता हूँ, एक चेक बॉक्स बनाता हूँ। वो कैसे बनता है, इनपुट लिखूंगा, इसके टाइप चेक बॉक्स कर दूंगा, और साथ इसमें मैं एक ID असाइन कर देता हूँ HTML। ठीक है, यहाँ पे मैं एक लेबल बना लेता हूँ, इसको मैं थोड़ा ऊपर ले जाता हूँ, और इस फॉर्म में मैं लिख देता हूँ HTML जो यहाँ पे मैंने ID बनाई थी। ठीक हो गया, और इसकी मैं कॉपीज़ कर लेता हूँ 3। इसी तरह से इस दूसरे वाले में मैं लिख लेता हूँ CSS, और तीसरे वाले में मैं लिख लेता हूँ जावास्क्रिप्ट, और इसी तरह से मैं IDs भी चेंज कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ जावास्क्रिप्ट, और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ CSS। इसको मैंने सेव किया। अब मैं आपको व्यू दिखाता हूँ। तो ये देखें हमारा स्किल्स का कुछ इस तरह से बन गया, लेकिन यहाँ पे हमारे लेबल नहीं आ रहे क्योंकि हमने लेबल टैग के अंदर कुछ लिखा नहीं है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं HTML, यहाँ पे लिख लेते हैं CSS,
और यहाँ पे लिख लेते हैं जावास्क्रिप्ट। मैंने सेव किया तो ये देखें यहाँ पे ये तीनों शो हो गए। अब हमने एक ड्रॉप डाउन मेन्यू लिस्ट बनानी है इस तरह से, तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लाइन ब्रेक लगाता हूँ पहले, ठीक है। फिर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि मैं लिख लेता हूँ कंट्री। अब इसके बाद मैंने ड्रॉप डाउन मेन्यू बनाना है, तो वो किस तरह से बनाते हैं वो भी मैं आपको सिखा चुका हूँ सेलेक्ट टैग की मदद से। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो आई कार्ड में लिंक है, आप जाके देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं एक सेलेक्ट टैग बना लेता हूँ, ठीक है। ये एक सेलेक्ट लिस्ट होती है और इसके अंदर मैंने क्या किया, इसके अंदर मैं ऑप्शंस बना लेता हूँ। यहाँ पे मैं लिखता हूँ ऑप्शन और वैल्यू में मैं दे देता हूँ पाकिस्तान, और इसी तरह से यहाँ पे भी मैं लिख देता हूँ पाकिस्तान। इसको मैंने किया सेव, तो ये हमारा फॉर्म है। इसको आप देखें कि यहाँ पे पाकिस्तान लिखा हुआ आ गया। इस तरह से ये जो ऑप्शन है इसकी मैं कॉपीज़ बना लेता हूँ। अब दूसरी वैल्यू में यहाँ पे दे देता हूँ इंडिया, और यहाँ पे भी इंडिया लिख देता हूँ। यहाँ पे USA और यहाँ पे भी USA लिख देता हूँ। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ चाइना और यहाँ पे भी चाइना लिख देता हूँ। और यहाँ पे मैं एक और लाइन ब्रेक टैग लगा देता हूँ ताकि स्पेस थोड़ी बन जाए। तो इसको मैंने सेव किया। अब आप देख सकते हैं कि हमारा फॉर्म कुछ इस तरह से नज़र आ रहा है, काफ़ी सिमिलर हो गया इससे। यहाँ पे कुछ स्पेस है तो उसके लिए मैं दोनों फील्ड सेट जो एलिमेंट्स हैं इनके दरमियान में भी एक लाइन ब्रेक लगा देता हूँ। ठीक हो गया, इसको मैंने सेव किया, देखें इस तरह से बन गया। अब हमारा रह गया ये सबमिट बटन, तो उसको मैं यहाँ पे बना लेता हूँ। मैं लिख देता हूँ जी सबमिट बटन, और इसकी जो टाइप है वो मैं रख देता हूँ सबमिट, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सबमिट। उसको मैंने सेव किया, तो ये देखें ये हमारा एक फॉर्म प्रैक्टिकली जनरेट होके आ गया जो बिल्कुल इस फॉर्म की तरह नज़र आता है। तो इस तरह से हम बड़ा इजीली फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं अपने HTML इनपुट टैग्स की मदद से। और फॉर्म एलिमेंट मैंने आपको सारे पढ़ाए हैं, उनका सबका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जाके वो सारे सीख सकते हैं। तो ये था हमारा फर्स्ट प्रोजेक्ट जिसमें हमने बगैर CSS यूज़ किए, बगैर कोई और लैंग्वेज यूज़ किए, हमने एक सिंपल सा फॉर्म जनरेट किया है। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो इस वीडियो के लिए इतना ही था। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर हम आने वाले वक्तों में बहुत ज़्यादा कंटेंट अपलोड करने वाले हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर वीडियो।